हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल एंड गाइस टेकी आसर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग के लिए क्या चुका हूं, तो फटाफट से पिन लो ग्लव्स, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने जो है अपकमिंग स्मार्टफोन इन जून 2021 इंडिया में धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्चेस होने वाले हैं। तो कौन कौन से स्मार्टफोन रहेंगे, क्या प्राइस पॉइंट, क्या फीचर रहेंगे, सारी चीजों के बारे में बताया। और नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जोर से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है, माइक्रोमैक्स ने अपने इन ब्रांड के साथ में धमाकेदार वापसी करी है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। एंड सारे के सारे स्मार्टफोन काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करे, अच्छे फीचर्स के साथ में। अब TWS की बारी है। माइक्रोमैक्स एक नहीं, दो नहीं, तीन TWS ईयरबड्स जो है वो इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने वाले। तीनों जो TWS ईयरबड्स है BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे देखा गया है। एंड ये तीनों जो ईयरबड रहने वाले वो भी इन ब्रांडिंग के साथ में आपको देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आएंगे, काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे माइक्रोमैक्स इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो कुछ टाइम का वेट कर लो। वैसे बताया जा रहा है तीनों TWS आपको जून के महीने में देखने को मिल सकते हैं। वैसे हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या लगता है आपको, माइक्रोमैक्स जैसे कि स्मार्टफोन में कमबैक करे, वैसे TWS मार्केट में माइक्रोमैक्स चल पाएगा नहीं चल पाएगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Redmi Note 8 स्मार्टफोन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, 2019 का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में से था। एंड 10-11 हजार रुपए की रेंज में आप में से भी बहुत सारे लोग आज की डेट में भी इस्तेमाल करते ही होंगे। अब पता नहीं रेडमी को दिमाग में मतलब क्या यहाँ पर चल रहा है। अब जो 2019 का स्मार्टफोन है 2021 में वापस से लॉन्च करने वाले, वही नाम सेम रहेगा Redmi Note 8, सिर्फ आगे जो है 2021 एडिशन लगा देंगे। एंड डिजाइन सारी चीजें डिस्प्ले से लेके हर एक चीज आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है यहाँ पर दो चीजों में यहाँ पर ये लोग चेंज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, प्रोसेसर जो आपको 2019 वाले Redmi Note 8 में मिला था वो स्नैपड्रैगन का 665 था। यहाँ पर उसको अपग्रेड करके Helio G85 कर देंगे। एंड MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स में पहले लॉन्च होने वाला है, मेरी समझ के बाहर है। सेम डिजाइन, सेम डिस्प्ले, सेम बैटरी, सेम फास्ट चार्जिंग, सिर्फ प्रोसेसर चेंज करने के लिए यार पूरा का पूरा स्मार्टफोन पुराना वाला लॉन्च कर रहे, समझ के बाहर है। अब देखते हैं एग्जैक्टली में क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करते हैं, कैसा कुछ यहाँ पर ये काम करता है। वैसे आगे चल के मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Redmi K40 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में तो आप सभी को पता होगा। इंडिया में Mi 11X वगैरह के नाम से लॉन्च हुआ है, लेकिन चाइना में तो ये K40 सीरीज के नाम से ही लॉन्च हुआ था। चाहे वो K40 हो, K40 Pro हो, K40 Pro Plus हो, ये K40 गेमिंग एडिशन हो, बहुत सारे स्मार्टफोन ये लोग लॉन्च करते जा रहे हैं और पावरफुल प्रोसेसर के साथ में यहाँ पर लॉन्च करते हैं। अब एक और K40 सीरीज में नया मेंबर यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर Redmi K40 Lite लग्जरी एडिशन। जी हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पर ये लोग नाम रखने वाले हैं। एंड फाइनली एक गिग बेंच पे यहाँ पर स्पॉट करा गया है। स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको Dimensity का 1100 वाला बताया जा रहा है चिपसेट मिलेगा, 8GB की रैम रहने वाली है, MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, AMOLED डिस्प्ले रहेगा हायर रिफ्रेश रेट के साथ में। एंड प्राइस पॉइंट बताया जा रहा है काफी एग्रेसिव यहाँ पर जो है Redmi ये बार इसका भी रखने वाला है। एंड इंडिया में बताया जा रहा है ये स्मार्टफोन Poco F3 GT Lite के नाम से देखने को मिल सकता है, Dimensity 1100 चिपसेट के साथ में। तो कुछ भी पॉसिबल है भाई, यहाँ पर Redmi चाइना में कुछ भी लॉन्च करता है, इंडिया में चाहे वो मी की ब्रांडिंग में आए, Redmi की ब्रांडिंग में आए, Poco की ब्रांडिंग में आए, हमको तो चलेगा। लेकिन प्राइस पॉइंट डिपेंड करता है कि इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे लाते हैं। वैसे चाइना में तो बताया जा रहा है काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पाएगा। आई होप सो, फिंगर क्रॉस, आई होप सो कि यहाँ पर जो पोको इंडिया जो है सही प्राइस पॉइंट पे, चाहे नाम जो भी रखना है, ये स्मार्टफोन को सही प्राइस पॉइंट पर अगर लॉन्च करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आगे चल के मजा आने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है Redmi Note 10 सीरीज के जो 5G वेरिएंट्स है जो चाइना में 26 मई को लॉन्च होने वाले, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro 5G एंड Redmi Note 10 Ultra 5G जो है 26 मई को तो चाइना में लॉन्च होने वाले। इसके ऊपर कुछ डिटेल्स वगैरह निकल के आई है, जैसे कि यहाँ पर आपको डुअल चैनल UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। लिक्विड कूलिंग के लिए यहाँ पर आपको काफी बढ़िया सी फीचर देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर जो Redmi चाइना उन्होंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, चाहे वो Redmi Note 10 5G से लेके जो है Redmi Note 10 Ultra 5G का जो हायर वेरिएंट है 1000 युआन से लेके 2000 युआन के बीच में प्राइस पॉइंट सारे वेरिएंट्स के आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, 2000 युआन को अगर मैं इंडियन
प्राइस पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं तो अराउंड 22,500 रुपए के आसपास यहाँ पर ये बैठता है। तो 22,500 रुपए के अंदर ही जो है Redmi Note 10 Ultra 5G भी आपको देखने को मिलेगा Dimensity 1100 चिपसेट के साथ में, हायर वेरिएंट वाला मॉडल भी। तो इसको देख के यहाँ पर ऐसा लगता है कि Redmi चाइना जो है ना अगेन जो है Note 10 सीरीज जो मतलब 5G वाली रहने वाली है उसमें काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेंगे। वैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो हमें सब बाद में ही मिलता है, तो वैसे ये भी पोको के रीब्रांड या मी की रीब्रांड के साथ में आपको बाद में 2 से 3 महीने बाद देखने को मिल सकता है। वैसे 26 तारीख को लॉन्च होगा, तो डेफिनेटली आप लोग के साथ में सारी चीजें शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Realme GT Neo, ये स्मार्टफोन का हम इंडिया लॉन्च का बहुत ही बेसब्री से बहुत टाइम से यहाँ पर इसका वेट करें, इंडिया में कंफर्म हो चुका है। Realme X7 Max के नाम से यहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है एंड अब बताया जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जून को यहाँ पर ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड लॉन्च से पहले वेरिएंट और प्राइस पॉइंट इसकी लीक हो चुकी है। बताया जा रहा है जो बेस वेरिएंट है यहाँ पर 628 वाला बताया जा रहा है नहीं आएगा, 8128 से स्टार्ट होगा एंड उसकी प्राइस पॉइंट बताया जा रही है 27,999 की रहने वाली है। जबकि ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 12 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज मिलेगी एंड उसकी प्राइस पॉइंट 30,999 देखने को मिलेगी। मतलब एक 28,000 रुपए का, एक 31,000 रुपीज का। तो प्राइस पॉइंट देखते हुए मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगा है। मैं एक्सपेक्ट करो अगेन 25-26,000 रुपीज की रेंज में आता है तब तो यहाँ पर ये कमाल कर लेगा, लेकिन अगर 28,000 31,000 में अगर ये लोग लॉन्च करेंगे तो भाई Mi 11X IQ7 जैसे स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ में फोन ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट कार्ड वगैरह लगाओगे और चिप में मिल जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर ये वो स्मार्टफोन के साथ में कंपीट कर पाएगा। आई होप सो कि यहाँ पर ये जो लीक प्राइस पॉइंट है 28,000-30,000 रुपए का ये गलत हो एंड Realme इंडिया में ये स्मार्टफोन को 25 से 26,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करे। अगर 28-30,000 रुपए में आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर ये कोई भी कंपटीशन दे पाएगा Mi 11X को और IQ7 को। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Realme GT Neo या Realme X7 Max कह लो, ये स्मार्टफोन जो लीक प्राइस पॉइंट आई है 28,000 और 31,000 रुपीज, अगर सेम प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होगा तो ये चलेगा नहीं चलेगा, कंपीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर धमाकेदार टेक अपडेट्स है जो कि मुझे आपको छोटे टाइम में बताना था। आई होप सो कि यहाँ पर हमने कर दिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।